हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब जब हमारे पास कोई एक्यूट एंगल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो हमको पढ़ना है। जैसे हम लोग साइन ए कॉस थीटा सेक थीटा साइन ए बी सी ऐसे करके बात कर रहे थे ना। अभी तक हम लोगों ने साइन 30 साइन 60 साइन 45 इस तरह से बात अभी हम लोगों ने नहीं की थी। तो आज हम लोग को वही बात करनी है कि मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे वैल्यू, हम लोग ने अभी तक वैल्यू निकाली थी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर नहीं निकाली थी। हम लोग क्योंकि नहीं जानते थे किसी एंगल पर निकालना। आज से हम लोग क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। देखिए एग्जाम आने वाला है, हम लोगों का एग्जाम करीब है, तो हम लोग यहां पे डेरिवेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसी एक एंगल का यानी 45 डिग्री का आपको डेरिवेशन करके मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे एंगल आते हैं। जो हम अलग अलग एंगल पढ़ते नहीं कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, तो ये सारी वैल्यू कैसे आई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कैसे आया है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक एंगल यानी 45 डिग्री का बता दे रहा हूं। जब आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी एंगल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, आप लोग को एक वीडियो बना के उसको बता दिया जाएगा। अभी इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वो आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ हमको वैल्यूज याद रखनी है, तो उसके लिए जो टेबल है वो आपको याद करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास। कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है हमें किसी स्पेसिफिक एंगल का, कब वो एंगल हो 45। कब कौन से स्पेसिफिक एंगल पर बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 45 है। जब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी हो 45, तो वैल्यू कितनी होगी ये हमको बताना है। तो जब भी हमको ये पता चल गया कि 45 पे बताना है, तो हमको कोई एक ऐसा ट्रायंगल बनाना होगा जिसका एक्यूट एंगल कितना हो 45। जैसे कि ये मैंने बनाया, यहां पर देखिए एंगल कितना है 45, तो यानी ये क्या है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोला जाता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरह का ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम हो या सेम लेंथ की हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो या ए हो, तो उस तरह के ट्रायंगल को बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, 90 डिग्री का भी कोण बन रहा है, 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलेंगे, है ना। तो दोनों चीज बन गई हमारे पास। क्योंकि हमको 45 लाना था, क्वेश्चन में 45 है, तो इसलिए हम इस तरह का ट्रायंगल बनाए। 60 लाना होता, 30 लाना होता तो हम किसी और तरह का ट्रायंगल लेके आते हैं। बात 45 की है तो हम ये वाला ट्रायंगल लेके आए। जब ये वाला ट्रायंगल हमारे पास आ गया और हमको ये पता चल गया कि इसकी साइड ये वाली ए है, ये ए है, तो सबसे पहले हमको ये काम करना है कि इसका ये वाला साइड पता कर लें कितना होगा। आप लोग अब बहुत ही अच्छे से जान चुके होंगे कि अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये 45 है और इसके एंगल के सामने वाले की बात की जाए तो ये क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस साइड पर दोनों एंगल बन रहे होते हैं यानी एडजेसेंट साइड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो सबसे पहला काम ये किया जाए कि हाइपोटेन्यूस निकाला जाए। क्या किया जाए, हाइपोटेन्यूस निकाला जाए। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, h² = b² प्लस p का स्क्वायर। ठीक, b का स्क्वायर कितना है, a यानी a का स्क्वायर प्लस p कितना है, a, तो यानी ये क्या होगा, a का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2a का स्क्वायर = h²। लेकिन हमको h² नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, h। हमको क्या चाहिए, h। तो h क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। √2 जब बाहर आएगा तो √2 ही रह जाएगा, मतलब उसको तो हम बाहर कर नहीं सकते 2 को, तो इसको √2 रहने देते हैं, इसको √2 ही रहने दिया। अब a का स्क्वायर है, रूट हट लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a। तो यानी h की वैल्यू कितनी आई, √2a। h की वैल्यू कितनी आई, √2a। इतनी बात समझ में आई कि h की वैल्यू कितनी आई, √2a। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से सारी हमको साइड की वैल्यू पता चल गई, मतलब परपेंडिकुलर a है, बेस a है, हाइपोटेन्यूस √2a है। हमको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, कब, जब एंगल 45 हो। तो पहला है हमारा साइन 45, साइन। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, a, और हाइपोटेन्यूस कितना है, √2a। तो यहां से a कैंसिल, तो कितना आया, 1/√2।
ये देखिए, ये होता है डेरिवेशन। ये हम लोग लेके आए sin 45 की वैल्यू कब, जब एंगल है 45। तो इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो क्यों होता है, ये वजह आपके सामने है, वजह आपके सामने है, तो इसलिए होता है। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना है। एक को बता दें, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके। दूसरा है बी है cos 45। अब cos 45 क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर कितना है, a, हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a। तो यहां से फिर a कैंसिल, कितना आया 1/√2। तो यहां से हमको cos 45 पता चल गया। तीसरा क्या होता है, tan a। तीसरा क्या होता है, tan 45। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है a और बेस कितना है a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो वैल्यू हम लोग याद करते हैं वो कैसे आती है, वो क्यों आई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को पता होगा, मुझे उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि आप जानते हैं कि cos sin 45 1/√2 होता है, लेकिन क्यों होता है, इसलिए होता है। ठीक। फोर्थ वन है sec थीटा या sec 45। अब sec 45 क्या होता है, हम जानते हैं कि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos की जो भी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2। sec 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वैसे ही अगले वाले की बात करते हैं cosec 45। तो cosec 45 हम लोग जानते हैं कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फिर से √2। बहुत बढ़िया। फिर f वाला होता है cot 45। अब हम लोग जानते हैं कि cot 45 जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। कितनी आ गई 1। तो इस तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, कब, जब हमको एंगल पता हो। क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री की बात हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का ट्रायंगल बनाया था। 60 निकालना हो, 30 निकालना हो, 0 निकालना हो, 90 डिग्री पे निकालना हो, तो उसके लिए एक अलग अलग तरीका है। हम उस तरीके पे आज नहीं जा रहे हैं। कभी टाइम मिलेगा, जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन एक वीडियो में ये सारे एंगल निकालना, इनका डेरिवेशन आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें काम क्या करना है, हमको याद करनी है टेबल। हमको याद करनी है टेबल, और टेबल याद करने के बाद उसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन हमको करने, और कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए टेबल बनाते हैं अगर हम लोग, तो यहां पे हमने लिख दिया थीटा, यहां पे लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां पे हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहां पे लिख दिया 0 डिग्री, यहां पे लिख दिया 30 डिग्री, यहां पे लिख दिया 45 डिग्री, यहां पे लिख दिया 60 डिग्री, और यहां पे लिख दिया 90 डिग्री। तो मतलब हमको ये मेन हमारे ये हैं। क्लास 10th तक की बात किया जाए तो क्लास 10th में 1 2 3 4 5 इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। इस 5 एंगल पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके बाद भी होती है, लेकिन वो कब आएगी, जब हम लोग हायर क्लास में पहुंचेंगे, 11th में पहुंचेंगे, तब तो हम लोग अलग अलग तरह के एंगल निकालने सीखेंगे। वहां पे अलग अलग फॉर्मूला भी मिलेगा हमको, लेकिन अभी हमको वहां पे जाना नहीं है, जितना है उतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा। फिलहाल चलिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन जीरो होता है 0, कितना होता है 0। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2, और वैसे ही साइन 60 होता है √3/2, और कॉस 90 होता है, तो साइन 90 होता है 1। तो यहां से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली अपनी, और ये हमको याद करनी है। एक चीज बताता हूं मैं और आपको, बात ये है कहने की कि अगर हमको साइन थीटा की सारी वैल्यू पता है, साइन थीटा की सारी वैल्यू पता है, तो हम बाकियों की अपने आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है। देखिए हमको साइन की पता चल गई, अब हमको किसकी निकालनी है, कॉस थीटा की। किसकी निकालनी है, कॉस थीटा की। तो अब जो साइन की वैल्यू होती है उसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, वही सारी वैल्यू हो जाएगी कॉस की। मतलब वहां पे 1 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद √3/2 आया था तो यहाँ पे भी √3/2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1/√2 आया था, वो भी 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद 1/2 आया था, उसको लिख दीजिए। उसके बाद 0 आया था तो 0 लिख दीजिए। मतलब अगर हमको साइन थीटा पता है तो बाकी अपने आप निकाल लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से, बस टेबल को क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया।
टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद क्या होता है tan थीटा, उसके बाद क्या आता है tan थीटा। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो cos थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन 2 और √3 अपॉन 2, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन √3, क्या बचेगा 1 अपॉन √3। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड tan 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड होती है, देखिए tan 90 अगर हमको लिखना है तो ऊपर साइन की वैल्यू आएगी 1 और नीचे क्या आ जाएगा 0, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड ही होती है। यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, ये 3 आ गए। फोर्थ होता है cot थीटा, वो क्या होता है cot थीटा। हम जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, इस tan थीटे का रेसिप्रोकल, tan थीटे का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा 0। cot थीटा क्या है tan थीटे का जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट क्या है रेसिप्रोकल, तो हम लोगों ने ये वैल्यू रख दी। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको sec थीटा, और sec थीटा भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec थीटा होता है cos का उल्टा, क्या होता है cos का उल्टा यानी cos का रेसिप्रोकल। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी √3, इसकी कितनी हो जाएगी 2, और ये कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ये कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। फिर क्या बचता है कोसेक, फिर क्या बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, यानी 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नहीं पता क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नहीं पता। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से जब हमको एक वैल्यू पता है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारी डिग्री पे पता है, तो बाकी के हम अपने आप निकाल लेंगे। कैसे, ये रखा हुआ है आपके सामने, इसको क्या करना है हमको याद करना है। इतनी वैल्यू अगर आपको याद है तो आपका 10th पार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी के ऊपर, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है कितना होगा। कैसे सॉल्व करना है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस क्लास में सिर्फ उसकी ही मदद से। देखिए क्या लिखा है cos 30, cos 30 आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितना है √3 अपॉन में 2, तो यहां पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 देख लीजिए वहां पे कितना है 1 अपॉन में √2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर अपॉन में 3। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे होगा सिंप्लीफाई देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस, अब ये √3 जब खुलेगा तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 3 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 4 1 जा 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से कर देते हैं।
देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/2, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए 4, तो 4 1 जा 1 × 3 3 प्लस 2 2 जा 2 × 1 2 माइनस यहाँ पे 1 होता है तो 1 4 जा 4 1 जा 4, तो कितना होगा 5 - 4/4, तो कितना आया 1/4, ये हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस स्पेसिफिक एंगल से। स्पेसिफिक एंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये टेबल याद करनी है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा, बार बार लिख के याद कर लीजिएगा, और नहीं याद हो रही है तो एट लीस्ट ये दोनों तो याद होने ही चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमको साइन थीटा किसी एंगल पे बताना होता है, तो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल पे बताना है, तो सिर्फ पहला वाला याद कर लीजिए। कौन सा वाला, साइन थीटा। जैसे ही आपने साइन थीटा याद किया, बाकी के अपने आप आ जाते हैं। कैसे आए थे मैंने आपको बताया था, और वो भी कैसे आए थे जो हमने पिछले क्लास में अपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि कौन किसका अपोजिट होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसके डिवाइड में करके लिखा जा सकता है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उसी की मदद से हम लोगों ने इसको लिखा है। तो बस आप लोगों से काम यह है, अगर आपको याद है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको क्या काम करना है कि साइन थीटा की वैल्यू सारे एंगल पर याद कर लीजिए। जैसे ही आपने इसको याद किया, बाकी अपने आप बनने लगेगा। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारा क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।